रुक जाओ मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कॉपी पर पढ़ा रहा हूँ इसलिए सोच रहे होगे कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कॉपी पे पढ़ाऊँ या ग्रीन बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड पर, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो चलिए, हम यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो हम आपको तीनों एक एक करके बताएंगे। चलिए, हम विलोपन विधि से पहले बताएंगे। देखिए, पहले आपका क्या है, दिया गया समीकरण दिया गया है 3x + 4y। चलिए, हम दिए गए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम दिए गए समीकरण को लिखते हैं पुनः। 3x + 4y = 10। समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिएगा। आप भी क्वेश्चंस में आए जब एग्जाम में, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2। ये समीकरण अभी आपका है, समीकरण में है। अगर दिया गया क्वेश्चन समीकरण में नहीं होगा तो उसे पहले समीकरण में इस प्रकार बनाएंगे। अगर ए 10 यहाँ कहती रहेगा प्लस में, तो वहाँ कहती जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, और ए 2 यहाँ कहती रहेगा अगर प्लस में, तो वहाँ कहती -2 हो जाएगा। तो समीकरण आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन में समीकरण बना हुआ है। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। समीकरण उतारने के बाद देखिए, 3x दिया है, यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर भी समान लाना होगा। यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ भी 2x होना, मतलब 3x होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में इस 2 का गुणा करेंगे, पूरे में 2 का गुणा कर दीजिए। यही नीचे वाला, अगर समीकरण समान नहीं है, दोनों x का मान समान नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में यही जो भी संख्या दिया होगा, इस संख्या का पूरे में गुणा कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले पूरे में गुणा कर देते हैं। देखिए, 2 तिहाई 6x, और इसका भी इसमें गुणा करना होगा तुम्हें, इसका और इसमें, इसका इसमें गुणा करना होगा अगर समान नहीं हो तो। 2 तिहाई 6x प्लस है 4 दूनी 8y, फिर बराबर है, बराबर 2 दहामा 20। इतना हो गया। अब नेक्स्ट में, अब इसका गुणा इसमें, इस समीकरण में कराएंगे। देखिए, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। सिर्फ 3 का गुणा कराना है, यक्स का, चर पद का नहीं, सिर्फ 3 अचर पद का गुणा कराना है। इतना हो गया। देखिए, यहाँ पर आ चुका है जो कि आपका 6x समान है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ क्या अप्लाई करना होगा कि दिए गए समीकरण को घटा दीजिए। देखिए, घटाने पर यहाँ पर देखिए, घटाएंगे, माइनस 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 कर दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस माना जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये जुटेगा। 8 6 14, 8 6 कितना हुआ, 14y। अब बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यानी कि घटेगा, तो 20 में 6 गए 14 आ गया। अब उसके बाद में देखिए, y का मान, यहाँ पर दोनों पक्षों में 14 समान है तो कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, 1। y का मान तुम्हारा क्या आ गया, 1। अब यह y का मान दिए गए समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकल आएगा। यहाँ पर देखिए, समीकरण नंबर 1 कितना बन गया था, 3, इसको मान लीजिए 4। आप बनाए हैं प्रतिस्थापन से करें, तो इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए। चलिए हम पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए, समीकरण क्या दिया था, 6x प्लस 8y = 20। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान फटाफट रखिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पर फटाफट पुट कीजिए। देखिए, आप चाहे इस समीकरण में रखें और चाहे इस समीकरण में रखें, कोई भी समीकरण में रखेंगे आंसर आपका वही आएगा। तो रख दीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 यहाँ पर है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, y का मान रखने पर। तो फटाफट y का मान दिए गए समीकरण में रखिए। y का मान 1 दिया है, तो पहले 6x प्लस 8 गुणे 1 रख दीजिए, y का मान बराबर 20। तो यहाँ पर देखिए, 6x प्लस 8 × 8 बराबर कितना आ गया, 20 आ चुका है। अब पंचांतर करते हैं, इसमें x का मान निकालते हैं। देखिए, 6x, आप x का मान तुम्हें फाइंड करना है, तो ये 6x पहले यहीं रख लीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ बराबर लगाइए और 8 को पंचांतर कीजिए। ये प्लस 8 है तो वहाँ कहती जाएगा, कितना हो जाएगा, -8। अब यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, तो पहले आप इसे घटा लीजिए। 6x 20 में से 8 गया, कितना 12 हो गया। उसके बाद में देखिए, x की वैल्यू फाइंड करना है, चर और अचर के बीच गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर x बराबर 12 हो गया, एक गुणे में है तो इसको नीचे ले जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, x का मान आ गया क्या, 6 × 6 6 दूनी 12। यहाँ पर x का मान जो कि 2 आ चुका है तुम्हारा आंसर, जो कि 4 नंबर तुम्हारा तैयार हो चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पर हो गया। विलोपन विधि से अगर आए समीकरण को हल करने के लिए, तो आप इस प्रकार हल करेंगे। यदि समीकरण यहाँ पर देखिए, एक कंफ्यूज, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक समीकरण और लेकर हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। तो यहाँ पर दिया गया समीकरण तुम्हारा है, समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है, इसे मान लीजिए, चलिए पहला समीकरण, इसे मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण, मान लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि पहले आप y को प्रतिस्थापित करें, x का मान निकालें। तो यहाँ पर देखिए, हम x का मान निकालने के लिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से आप भी ऐसे कर लीजिएगा, एग्जाम में कोई भी समीकरण उठा के आप पहले x का मान निकाल लीजिएगा। देखिए, x समीकरण 2 दिया क्या है, x प्लस 2y = 3, इतना दिया है। अब x प्लस 2y = 3, इसमें x का मान निकालना है, तो x बराबर
3, अब ये पॉजिटिव में है तो उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा -2y। ये तुम्हारा एक समीकरण बन गया जिसे मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब यही x का मान आप समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखिए। यहाँ पर थोड़ा कैमरा में हलचल आ गई थी। x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 तुम्हारा दिया है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 आपका दिया है 7x + 15y = 2। x का मान आप यही वैल्यू इसमें रखिए, 7 हो गया। अब कोष्टक 3 - 2y हो चुका, अब प्लस है प्लस लगाइए, 15y है तो 15y आप ऐसे ही रहने दीजिए =2। इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 7 त्रिक 21 गुणा कीजिए, कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह होता है, 7 त्रिक 21 माइनस है तो माइनस, 7 दूनी 14y, इतना हो गया, और प्लस 15y = 2, इतना हो गया। और फिर उसके बाद में चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चलिए 21 है, 21 रहने दीजिए। यहाँ पर माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस और प्लस माइनस यानी घटेगा 14, मतलब 15y में से 14y को घटाएंगे तो 15 में से 14 का कितना y, 1y, प्लस में 1y हो गया, इतना हो गया। अब बराबर 2 दिया है, आप 2 को वैसे उतार लीजिए। y का मान तुम्हें फाइंड करना है तो y बराबर यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया क्या, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, -21 आ गया, और y बराबर आ गया तुम्हारा 19, -19 आ गया। इसी y का मान आप समीकरण यहाँ पर देखिए समीकरण दिया क्या है, इस समीकरण 3 में रखिए। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 दिया क्या है, यहाँ पर दिया है तुम्हारा समीकरण 3, x बराबर 3 - 2y। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं y का मान, x बराबर 3 - 2 गुणे y का मान तुम्हारा -19 दिया है तो -19 रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा 3 - 2 है तो 19 दूना 38, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुणा होगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 19 दूना 38, तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 38 और 3 41, जो कि इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। x और y का मान, x का मान तुम्हारा दिया है क्या 41 दिया है, और y का मान तुम्हारा -19 आया है। आप इस प्रकार समीकरण को हल करके आंसर ला सकते हैं, जो कि आपको समझ में आ। देखिए हम आते हैं वज्र गुणनखंड विधि में। वज्र गुणनखंड विधि में सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला सा ट्रिक है जो कि आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूले को आप रखिए। पहले x y आप एक लिखिए, फिर उसको इस प्रकार डायग्राम बनाइए, यहाँ पर इस प्रकार डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए, अगर आपको सूत्र नहीं याद है वज्र गुणनखंड विधि वाला तो देखिए आप सूत्र बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं b1 b2 हो गया, b1 के बाद b2 आएगा, फिर उसी प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं c1 c2, फिर a1 बचा है a1 a2, फिर b1 b2। अब इसका मल्टीप्लाई किस प्रकार होगा, देखिए सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का इस प्रकार मल्टीप्लाई इसका चलेगा। तो फाइनली देखिए अगर हम a1 b1 b2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को कैसे तुलना कराएंगे, समीकरण 1 को हमेशा इससे तुलना कराएंगे, समीकरण 1 को इससे तुलना कराएंगे, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। समीकरण 1 को इससे तुलना कराएंगे, और 2 को यानी कि 2 को किससे कराएंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, इससे तुलना कराएंगे। चलिए हम समीकरण 1 को तुलना कराते हैं, a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। तो देखिए a1 की जगह है क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तुलना करा रहे हैं, a1 का मान तुम्हारा 5, b1 का मान यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है, 7 दिया है, b1 का मान तुम्हारा 7 दिया है, और यहाँ पर c1 का मान तुम्हारा -31 दिया है, c1 का मान -31 निकाल चुके हैं। अब देखिए फिर दूसरे समीकरण को तुलना कराते हैं, a2 का मान क्या दिया है, 7 दिया है, तो a2 बराबर तुम्हारा 7 हो गया। अब इसी प्रकार b2 का तुलना कराते हैं, तो b2 के स्थान पर -9 दिया है। अब इसी प्रकार c2 का कराते हैं, तो यहाँ पर c2 का क्या दिया है, 13 दिया है, कर दिए तुलना। अब चलिए यहीं पर a1 b1 c1 का मान यहीं पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होगा, आप जहाँ पर x लिखे हैं वहाँ पर आप x यहाँ पर समझ लीजिए बटा, आप समझते रहिए कि ये बटा का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप क्या लगाइए, बटा का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर इसी प्रकार इसको उतार लीजिए। b1 का मान यहाँ पर क्या दिया है, 7, और b2 का मान तुम्हारा दिया है -9। इसी प्रकार c1 का मान क्या दिया है तुम्हारा, -31। दिख रहा है कि नहीं आपको, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है आपको। अब c1 के बाद c2 का मान तुम्हारा क्या दे चुका है, 13। अब इसी प्रकार अब बराबर लगाएंगे चिन्ह, और यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर देखिए y है,
यहाँ पर y है, इसी प्रकार आप बराबर लगाएंगे और बराबर के नीचे बटे करेंगे, मतलब बराबर के y के बटे करेंगे। अब y का भी इस प्रकार उतारेंगे, तो यहाँ पर इसका हो गया। अब C1 A2 का कराएंगे, तो C1 का मान क्या दिया है, -31 इस प्रकार कर रहे हैं, और C2 का मान तुम्हारा दिया है 13। अभी गुणा मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, अभी उसी प्रकार बना रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इसी प्रकार A1 का मान तुम्हारा दे चुका है 5 और A2 का मान तुम्हारा दे चुका है 7। अब फिर बराबर लगाएंगे और बराबर के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है, ये बनाए हैं। अब इसी प्रकार 1 को लिखेंगे तो 1 बटा, तीनों बराबर रहेंगे एक दूसरे के। अब A1 बटा A2, A1 का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 5 और A2 का मान तुम्हारा दे चुका है 7। फिर B1 का मान तुम्हारा दिया है यहाँ पर 7 और B2 का मान -9। अब चलिए इस प्रकार मल्टीप्लाई कराते हैं, इसी प्रकार मल्टीप्लाई होगा इसमें, इस प्रकार। तो फाइनली चलते हैं हम मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसको हम यहाँ पर देखिए x लिख लीजिए आप, फिर बटा करिए और सूत्र में माइनस होता है बस। यहाँ पर देखिए 7 और 13 का गुणा क्या हो जाएगा, पहले हम इस प्रकार कर लेते हैं, 7 गुणे 13, फिर माइनस बीच में रहेगा क्योंकि सूत्र में माइनस रहता है, फिर -9 गुणे -31 इतना हो जाएगा कोष्टक में। x का हो चुका है, अब y की कर रहे हैं तो y बटा लिखेंगे। इसी प्रकार 31 गुणे कितना हो जाएगा 7, फिर -13 गुणे 5 इतना हो चुका। अब इसी प्रकार 1 का करेंगे, इसी प्रकार 1 का करेंगे, यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा था। इसी प्रकार बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 बटा करेंगे, इतना हो जाएगा 5 गुणे -9, फिर माइनस सूत्र का, फिर 7 7 49 यानी कि 7 गुणे 7। अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराने के लिए फटाफट चलिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसका। यहाँ पर देखिए अब x बटे आ गया 13 और 7 में गुणा कराएंगे तो 13 सत्ते 91 इतना आ गया। 13 सत्ते, यहाँ पर दिख नहीं रहा है थोड़ा, 13 सत्ते 91, फिर माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी कि 31 और 9 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 279। 9 1 का 9, 9 त्रिक 27 आ चुका। अब यहाँ पर बराबर लगाइए, बराबर लग चुका है। अब इसी प्रकार y को सॉल्व कर दिए, y बटा 31 और 7 में गुणा कराएंगे तो आएगा -217, क्योंकि माइनस हो यहाँ पर प्लस है तो यानी कि -217 आ चुका। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए और 13 पच्चे 65 आ चुका है, 65 आ चुका। अब चलते हैं अगले स्टेप के लिए, एक वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वाला सॉल्व करते हैं तो 1 बटा लगाएंगे, 1 बटा हो चुका, 9 पच्चे 45 -45 और यहाँ पर -49, 7 7 49 और माइनस है तो माइनस लगेगा ही 49। अब इसको इसके बराबर दिखाएंगे, एक बार x का मान निकल जाएगा और फिर इसको इसके बराबर दिखाएंगे, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक पेज खत्म होने वाला है क्योंकि वज्र गुणनखंड भी बहुत बड़ा है। x बटे 279 में से जब 191 घटाएंगे तो यहाँ पर -188 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा क्योंकि देखिए 9 में से 1 गए 8 आ गया, आया कि नहीं। फिर उसके बाद में इसको उधार दिया, 17 में से 9 गए 8 आ गया, इसके पास 1 बचा, माइनस क्योंकि बड़ा है इसलिए माइनस इसके आगे लगा है तो माइनस उधर जाएगा। अब x बटे -188, अब इसको एक बार इसके बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पर 1 बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 और 45 तुम्हारा 94 हो जाएगा, -94 आ चुका। माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस उतरेगा। अब चलिए तिरछे तिरछे पे गुणा करा लीजिए, इसका इससे 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 कराएंगे तो यहाँ पर आएगा -94 x इतना आ चुका है। अब फटाफट x का मान फाइंड करते हैं, -94 x बराबर इसका -188 का -188 आ चुका है। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान तुम्हारा निकल के आएगा 188 बटे 94, 188 बटे 94 और 94 जब काटेंगे तो 94 दूना 188 होता है। यहाँ पर देखिए 94 दूना 188, तो x का मान क्या आ गया तुम्हारा 2, x का मान तुम्हारा आ गया 2। देखिए किस प्रकार आ गया, एकदम आसान था, आप समझ जाइए, बस सूत्र को समझिए बस। अब इसी प्रकार y को दिखाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, y बटा y को दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए -217 और -265 तो कितना हो जाएगा, -282 हो जाएगा, -282। और यहाँ पर इसका मान तो आप निकाले थे 1 बटा -94 बराबर 1 बटा -94। अब इसका भी तिरछी तिरछी पे गुणा करा लीजिए तो यहाँ पर -94y बराबर -282।
तो y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल 282/94 आ चुका। यहाँ पर देखिए 282/94, फिर बराबर लगाएंगे तो y का मान यहाँ पर तुम्हारा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा 3? क्योंकि आप जब इसको भाग देंगे, इसमें काटेंगे तो यहाँ पर 3, 94 3 या 282 होता है, जो कि आपका आंसर आ गया। x का मान 2, y का मान 3 आ चुका है। धन्यवाद। वज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण हल हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर आप पॉज कर करके कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद में समझ लेंगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो मत देखा कीजिएगा। अगर वीडियो भाई पसंद आए तो यार लाइक कम से कम कर दो, सब्सक्राइब तो कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टिंग। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।